तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। यार आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलतियां करते हैं एग्जाम के टाइम पर, स्पेशली जब वो एग्जाम सेंटर के बाहर होते हैं तब कुछ दूसरा सोचते हैं और जैसे ही एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है तो कुछ दूसरा ही कर बैठते हैं। तो यार उसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे जेई और नीट के पेपर को कैसे सॉल्व किया है। जो मैंने अपने जेई के एग्जाम्स के टाइम गलतियां की थी, उस गलतियों से जो मैंने सीखा है वो आज को मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए यार, पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर जेई मेंस या नीट के आपने अगर मॉक टेस्ट दे रखे हैं तो जिस कंडीशन से आप मॉक टेस्ट को देते आ रहे हैं उसी कंडीशन से आप जेई एंड नीट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट क्या रहता है कि केमिस्ट्री के पेपर से शुरुआत कीजिए। आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि केमिस्ट्री के पेपर से शुरुआत क्यों करना है। बेसिकली होता है आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम पे मैथ के पेपर जो है वो क्या हो रहा है, काफी लेंदी आ रहे हैं। अगर मैथ के पेपर काफी लेंदी आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें मोर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जितना ज्यादा पेपर लेंदी होगा उतना ज्यादा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। और अगर मान लिया आपने एक ऐसे सब्जेक्ट से शुरुआत किया जो लेंदी है और आप उसको सॉल्व करने में 1 से 1.5 घंटा अगर आप उसको लगा दिए ना, तो अगर जहां पर आपको क्वेश्चन आ भी रहे होंगे अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में, तो वो भी आपसे क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो उस चक्कर में आपके मार्क्स कम पड़ जाते हैं। आपको चीजें पता होने के बावजूद भी आप सॉल्व नहीं कर पाए तो ये आपको इफेक्ट करेगा और बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद आपको अच्छा फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको चीजें पता थी, उसके बावजूद भी आप उन चीजों को सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप टाइम कम था। तो कैसे क्या करना चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात। तो देखिए बेसिकली आप लोग करें क्या कि आप क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर ले। एक कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। तो देखिए यार, कैटेगरी 1 में आप उन क्वेश्चंस को रखिएगा जिनमें आपको 1% भी डाउट ना हो और ज्यादा लेंदी ना हो, यानी कि जैसे ही आप उस क्वेश्चन को पढ़े और आपको उसका आंसर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए और बस आप तुरंत टिक लगा दे। ठीक जैसे आपने केमिस्ट्री में ही देखा होगा 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ना पेन या पेपर उठाने का जरूरत नहीं होता है, बस आप थ्योरी पढ़ो और टिक लगाओ। या फिर फिजिक्स में भी कई क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे हैं जो पीछे के टॉपिक से उनसे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब कैटेगरी 1 में आप इन क्वेश्चंस को रखिएगा जिनमें आपको 1% भी डाउट ना हो। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में आप उन क्वेश्चंस को रखिएगा जो मॉडरेट क्वेश्चन हो। मॉडरेट का मतलब आपको आंसर पता है लेकिन हल्का सा क्या हो रहा है, उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, कैटेगरी 2 में रख लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा वो अभी आपको बताते हैं। और कैटेगरी 3 में आप उन क्वेश्चंस को रखिए जो आपको पता ही नहीं है, यानी उन क्वेश्चंस के बारे में आप 1% भी नहीं जानते। अब इससे फायदा क्या होगा वो देखिए। बट कैटेगरी 3 का क्वेश्चन मान लीजिए पहले दिया है और उसके बाद कोई कैटेगरी 1 का क्वेश्चन दिया है, तो आप कैटेगरी 3 में ही उलझे पड़े रहोगे कि नहीं नहीं हमें ये सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना है। अगर आप इसमें ही पड़ो रहोगे तो इसमें आपका टाइम लॉस होगा। अगर टाइम लॉस होगा तो पता लगा कि आप कैटेगरी 1 के क्वेश्चन पर जा ही नहीं पाए, और जबकि कैटेगरी 1 का आपको पता था, 100% कॉन्फिडेंस है, 1 मिनट के अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपने गलती क्या की कि कैटेगरी 3 में ही आप अटके पड़े रह गए। तो कृपया कैसे भी करके यार इस गलती को अवॉइड कीजिएगा कि किसी भी कंडीशन में हम इस चक्कर में ना पड़े कि जो क्वेश्चन हमें पता भी नहीं है फिर भी उसमें हम दिमाग लगाने बैठे हैं कि नहीं नहीं हम तो ये है, हम वो है, हम फोड़ देंगे, हमसे क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम सेंटर के टाइम पे। और अगर आप वो से मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं, मान लिया कि उसमें आप हमेशा फिजिक्स से शुरुआत करते हैं या किसी अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, तो आप उसी को एग्जाम्स में भी अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि मैंने ये बोला है कि नहीं नहीं एग्जाम्स में केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, मैथ बहुत लेंदी होता है तो मैथ से नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस किसी दूसरे फील्ड में कर रखी है, दूसरे चीज में कर रखी है, और आप एग्जाम में आने के बाद कुछ दूसरा करने लगोगे तो ये भी आपके लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। तो यार गलतियों को अवॉइड कीजिएगा जितना से जितना हो सके।
और अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन फिर भी आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं जेईई मेंस के एग्जाम तक। और यार एग्जाम के टाइम आप अपने कॉन्फिडेंस को मत गिरने देना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम्स के टाइम ऐसा होता है कि शुरू के 1 या 2 क्वेश्चन या शुरू के 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, लेकिन आपको आगे के 10 क्वेश्चन पता है, बट आप क्या करते हैं कि ये शुरू के 3 क्वेश्चन ना बनने की वजह से आप पैनिक में आ जाते हैं। और जब भी आप पैनिक करोगे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा, और कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से जो आपके आगे के 10 क्वेश्चन पता थे ना, वो भी आप नहीं कर पाओगे, या उसमें से भी आप 1-2 गलत कर बैठते हो। तो यार कॉन्फिडेंस को बना के रखना इन 3 घंटे में, एग्जाम के टाइम आपको पैनिक नहीं करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।